मैं पानी डाल रही थी पेड़ों में और ओली माऊ मेरे आसपास आ रहा था, तो मैंने उसको पिंजरे में बंद कर दिया ताकि कोई कुत्ता भी परेशान ना करे उसको। और मानसी जा रही है आज हनी को भाई दूज के लिए टीका लगाने के लिए। और देखिए हनी हो रहा है तैयार। अरे कुछ नहीं हो रहा, स्मार्ट बन रहा है, उसको पूरी तैयारी की जा रही है। भाई भाई लगना चाहिए ना, हाँ भाई है करके। देखो जरा सफाई हो रही है बिल्कुल उसकी, उसको स्मार्ट बनाया जा रहा है। टिक्का लगा दी बहन उनको राखी बांधनी आई है। हाँ, वो भी लगा देगा बेचारा तुझे। हाँ लगा। हाँ बैठ जाना बेबू उसके पास, नहीं तो डाल दे। हाँ, डाल दे तेरी इच्छा। तो भी डाल रहा है, वो लगा दे रहा बेबू तुझे। 2 मिनट हट जाएंगे। टिक्का लगा दे उसको, लगाने दे, तुझे लगाएगा। हाँ लगाओ लगाओ, आप लगाओ दीदी को, हाथ लगाओ। हाँ। दीदी को लगा दो, दीदी को, बेबू दीदी को लगाओ। बस मिठाई खिला दे। हाँ मैं दे रही रुको रुको। बेबू तो सोफे पे बैठ जाती है, उसके साइड से तू दिख। बैठे तो हाँ ऐसे बैठ जा। हाँ दे रहे ना दीदी, दे रहे। दो दीदी को, थैंक यू। दीदी को दो, थैंक यू बोलो, थैंक यू। पा दे दो दीदी को, पा दो, इधर पा दो। पा दे दो भी दीदी को। हनी पा दे दो। लेके चला रे बटोहिया, ओले कैसे कूद के आ गया रे। तुझे तो जाना है ऊपर कहने के लिए। नहीं यहाँ तो नहीं रह सकता भाईजान, नहीं यहाँ तो नहीं रह सकता। तुझे यहाँ से जाना ही होगा। कब जाएगा बता, कब जाएगा? हाँ नहीं जाना है, हाथ छुड़ा दे। नहीं जाना है देखो, जाना पड़ेगा। मैं नहीं रखने वाली देखो, चल भाग। नहीं बोला ना, अरे समझ में नहीं आ रहा। रुक जा, आज तो ब्लॉग में कुछ नहीं बनाया, पर आपको मैं एक चिड़िया दिखाऊँ तो चली गई है। कहाँ आवाज़ आ रही है? वो देखो, वो देखो एक चिड़िया बैठी है, देखिए घर के अंदर। वो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये चिड़िया क्या बोलूँ अब मैं। और आप घड़ी भी देख पा रहे हैं कि कितना बज रहा है, 5:45 हो रहे हैं। और ये चिड़िया घर के अंदर आ गई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई है और पीछे माऊ म्याऊ म्याऊ कर रही है। वो देखो देखो, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ ताकि वो कंफर्ट हो जाने के लिए यहाँ से बिल्कुल भी। लो कहाँ गई? लो जाओ जाओ, उजाला कर दिया मैंने। जाओ, दरवाज़ा खोल दिया। ये देखो दरवाज़ा मैंने यहाँ पे खोल दिया है, अब तुम जा सकती हो। जाओ
जा जा, हाँ जा, जल्दी से उठ जा, जल्दी जा बाहर। जा रही है कि नहीं जा रही? अरे उल्टा कहाँ जा रही है? अरे उल्टा कहाँ जा रही है? तुझे कहाँ जाने के लिए बोला है? बाहर जा। अरे मेरी माँ बाहर जा, पूरा घर के सामान गिरा देगी क्या? जाती क्यों नहीं? अरे अरे मेरी माँ तो गिराएगी जरूर। और फिर जाके बैठ गई मनी प्लांट पे। दरवाजा खोला, मच्छर आ रहे पूरे। जल्दी निकल। हुर हुर हुर। अरे जाओ ना माँ। मुंह में उसके कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, घर बनाना चाहती है वो। उसके मुंह में इल्ली टाइप का कुछ फील हो रहा है मेरे को। देखो बस थोड़ा सा और आगे जा, दरवाजे वो तो बाहर है। जा जा जा। अरे ये तो चीटर है। अरे अंदर पेड़ रखे हैं मैंने, पर मैं मतलब वही वाली बात हो गई। मेरे फ्रेंड लोग बोलते हैं ना जंगल में रहती है। घर के अंदर पेड़ बहुत है मेरे, पर ये घर के अंदर का सीन है भाई। क्या बोलूँ मैं? किसको बोलने जाऊँ अब? मुझे चिड़िया को पकड़ने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने जब गेट खोला और मैं चाह रही थी कि ये बाहर निकल जाए, पर ये बाहर जाने को तैयार ही नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कारण क्या था इसका, क्योंकि दरवाजे के पास जाती, बैठती और फिर अंदर हो जाती। तो मुझे समझ में आ गया ये बाहर नहीं जाएगी, तो मुझे इसको पकड़ना ही होगा। तो मैंने काफ़ी जद्दोजहद की और उसके बाद उसको मैंने पकड़ लिया। और पकड़ने से एक चीज़ तो ये अच्छा हो गया, अगर मैं उसको ऐसे भगा देती तो या उड़ जाती, तो वो तो निकल जाती, चली ही जाती। शायद वो बोल नहीं पाती और मैं समझ नहीं पाती। तो मैंने उसको जैसे तैसे पकड़ लिया है। यहाँ माऊ खा रही है, खाना खा रही है, उसको दूध पी रही है वो। और देखिए यहाँ पर मैंने जब उसको पकड़ा तो देखिए इसकी सर के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी हुई थी। माऊ क्या लगाऊँ उसको? बिटाडीन लगा दूँ क्या उसको? टूजा लगा देती। नीचे उतर, तो फटाक से नीचे उतर। मैंने उसको लगा दिया है हल्दी, देखिए, और उसको ले जाके बाहर छोड़ दूँगी। क्लियर भी दिख पा रहा है कि नहीं पता नहीं। देखो निकल नहीं हो रहा है। इसको मैं बाहर ले जाकर छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी जिए। मैंने इसको हल्दी लगा दिया है। शायद ये हल्दी लगवाने के लिए मेरे पास आई थी। तो यहाँ से जाओ। चली गई। वो देखिए पेड़ पे बैठी है। और जा भी नहीं रही, मेरे आसपास ही खड़ी है। और मुझे कुछ एक आवाज़ आई है यहाँ से, कहीं की आवाज़ है पता नहीं। कुछ आवाज़ आई थी। वैसे मुझे यहाँ आवाज़ देखने की आने की ज़रूरत नहीं है, अंधेरा है और आज बारिश भी हो गई, तो कीड़े मकोड़े घर के अंदर जाने के लिए होते हैं। आपको जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि हमारे चिड़िया को मैंने छोड़ दिया है और काफ़ी देर तक चिड़िया वहीं बैठी रही। और मैं बार बार आके चेक भी कर रही थी कि कोई उसे परेशान ना करे, वो बैठी है कि नहीं। हाँ, लेकिन उसने अपनी मुंडी को अपने पंख में डालकर सो गई थी। और यहाँ पर बज रहे हैं 10 और इन्होंने लेके आए हैं सब्जी। तो मैं बटाने छील रही हूँ, बटाने। और यहाँ पर मैंने सोच लिया है माऊ के लिए घर बनाने का, ताकि वो उसमें आराम से रह सके। क्योंकि क्या हो जाता है कि बारिश की वजह से उसको ठंड लग रही होगी और मैं उसको घर के अंदर रखना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो बाहर रहे, इसलिए मैं उसके लिए घर बना रही हूँ। और बारिश की वजह से देखिए कितना बारिश हुआ है सुबह से लेके। तो ये हमारे यहाँ 2-3 दिन का बारिश रहा है, बिल्कुल बहुत जम के। तो मैंने इस तरीके से एक बार मैं देख रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि देखिए कितना अच्छा मौसम बना पड़ा हुआ है। इससे हमारे खेतों को, हमारे खेतों मतलब किसानों के खेतों को, चने को और तुअर को बहुत फ़ायदा है। और ये जान के भी अच्छा लगा कि चलो ये पानी नुकसान नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने तो फसल काट के अपने घर में ला भी लिए हैं और बेच भी दिया है दाने वगैरह। और देखिए गेहूँ मेरा गीला हो गया था। हम तो किसान नहीं रहे, लेकिन हमारे गेहूँ फिर भी बिगड़ गए। और इतने बड़े किसानों के सारे माल बेच के घर में लाना और रखना भी हो गया, पर हमारा गेहूँ गीला हो गया। ये मानसी का रूम पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ कपड़े गीले गीले थे तो मैंने वहाँ रख दिए। और मैं माऊ को ढूंढ रही थी, माऊ कंबल में आके दब के सो गया था।
माओ को तो ठंड का बहुत मस्त मज़ा ले रहा है, उसको कंबल सॉफ्ट सॉफ्ट कंबल बहुत अच्छा लग रहा है सोने के लिए। लेकिन मैंने भी इसको सॉफ्ट सॉफ्ट ही कपड़े दिए, बिस्तर दिए सोने के लिए, पर वो उसमें जाके नहीं सो रही है। बार बार हम जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करती हूँ भाग जाती है। तो मैं सोचा कि थोड़ा रुक जा, पहले मैं अपनी किचन की सफाई कर लेती हूँ, पूरा काम निकाल ली है मैंने आज, तो उसके बाद में तुझे सीधा उसी में रखूँगी अंदर। तो मैं पहले तो लाई चाकू और मैं उसको घर बनाने के लिए लग गई, ताकि मैं उसके लिए घर बनाने में पीछे ना रहूँ, तो वो तभी वो सो पाएगा, नहीं तो नहीं सोएगा वो उसमें। और ऊपर भी मैंने एक जाली का एक पिंजरा बना रखा है पहले से, ताकि उसमें उसको कुत्ते वगैरह कोई भी परेशान ना करे, क्योंकि मेरे ओली को बहुत ज़्यादा परेशान करके मार के चले गए। अब मैं नहीं चाहती थी कि ये माँ अगर यहाँ पर है तो इस माँ को भी कोई परेशानी हो। तो मैंने पहले तो नीचे रख के इसको कोशिश किया कि मैं इसको प्रैक्टिस करवा दूँ यहाँ रहने की, कि मतलब घर के अंदर खड्डे में कैसे रहना है और कैसे आना जाना है, मतलब ये करना है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सीखेगा कुछ भी, क्योंकि लाड़ में ज़्यादा ही आ गया है, बिल्कुल बातें नहीं मान रहा है। जब भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अंदर जा तो बाहर आ जाती है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर रेती रख दी थी उसके लिए कि अगर पोटी वगैरह करेगा तो यहीं भी कर लेगा। और खाने के लिए दूध और रोटी भी रख दी थी। बारिश का दिन था, चुपचाप खाएगा, चुपचाप सोया रहेगा, तो घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर मैं नहीं दिखती हूँ तो माऊ माऊ करने लग जाती है। तो ज़्यादा लड़िया रहा था, मतलब नीचे था तो, और ऊपर रहता तो चुपचाप रहता है, फिर परेशान नहीं करता और आवाज़ भी नहीं आती, चुपचाप खाता है और सो जाता है। तो मुझे लगा कि सबसे बेस्ट है कि मैं उसको ऊपर ही रखूँ। मैंने 3-4 बार डाला उसको बॉक्स के अंदर, पर वो निकल निकल के बाहर ही भाग रही थी और बिस्तर पे जा रही थी, तो कभी वाले बिस्तर पे तो कभी सामने के। तो मैं समझ गई कि उसको घर में रखना सही नहीं रहेगा। पिछले वाला जो ओली था ना, वो बहुत ही गंदा करता था घर को, तो वो मुझे भी याद था। तो मैंने उसका ध्यान रखते हुए मैं खुद नहीं चाहती थी कि ये घर के अंदर रहे, इसको मैं बाहर ही रखूँगी। मैंने काफ़ी कोशिश की और मैंने इसको इस टाइप से सोची लॉक कर दूँगी और ऐसा खुल भी जाएगा। अच्छा बना लिया था दरवाज़ा टाइप का, लेकिन वो नहीं मान रहा है, तो मुझे ऊपर ही ले जाना पड़ेगा उसको। और ऐसे गर्म कपड़े में अंदर ऊपर रख दूँगी तो आराम से रह भी लेगा और कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। तो काफ़ी देर तक उसके साथ वैसे ही खेला कूदा, बात किया, तो तब रहता है जब तक हम रहते हैं। बस जैसे ही हम हट जाते हैं वो भी भग जाता है बाहर, नहीं रहता है। तो मैंने बोला जाने दो, अब उसको दूध पी लेने दो। जैसे दूध पी लेगा तो उसको मैं ऊपर ले जाकर सेट कर दूँगी, ऊपर ही रहेगा वो आज के बाद से। नीचे लाना ही नहीं है उसको। कभी बेड के नीचे चला जा रहा है, देखो बेड के नीचे मुझे झुक झुक के देखना पड़ रहा था उसको बार बार। तो माँ हूँ तो चाऊँ कर रहा है। मैंने बोला इतना परेशान नहीं हो सकती अब मैं। वैसे ही मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है और मैंने घर का काम भी निकाल लिया था, तो ये सफाई भी करना है। और रह रहा है कि मुझे उसको ढूंढने भी जाना पड़ता है, फ्रिज भी साफ़ करना है, पूरा पानी हो गया था, लाइन नहीं थी ना हमारे यहाँ बारिश की वजह से, तो पूरा साफ़ सुथरा कर लिया फ्रिज भी। और मैंने वो नीचे का किचन टॉप के नीचे का भी पूरा एरिया पूरा साफ़ कर लिया है। तो और मैंने माँ को उससे बाहर निकाल दिया था कि वहीं रहे, रोएगा रोएगा, थोड़ी देर बाद मैं जब उसको बॉक्स में रखूँगी चुपचाप रहेगा। लेकिन वो कहाँ, मुझसे ज्ञानी ज़्यादा था, पर वो नहीं माना और वो वही काम कर रहा है जो उसको मर्जी में है, वही कर रहा था। और मैंने ये बनाया है पोई शाक। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, जब रानी आई थी तो मैंने पोई की बेला तोड़ी थी जिसमें से ये सीड्स निकले थे, तो मैंने वो मेरे लिए बना लिया है और इसकी रेसिपी भी डाल दी है किचन लाइफ ऑफ नमिता में। और गिलकी भी मेरे ही किचन गार्डन से तोड़ी हुई है, और उसका भी मैंने रेसिपी डाल दी है किचन लाइफ ऑफ नमिता में। जिन लोगों ने मेरी किचन लाइफ ऑफ नमिता को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाए और उस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा जो पुराना चैनल था वो अब नहीं है, क्योंकि डिलीट हो चुका है। उसमें 950 सब्सक्राइबर हो चुके थे, लेकिन कुछ मेरी गलती की वजह से ही वो चैनल मेरा चला गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अभी जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया था, अपना प्यार बनाए रखेंगे और साथ देंगे। और यूट्यूबर दोस्त प्लीज़ अब मुझे जिस तरीके से आगे सपोर्ट दिया था अभी भी सपोर्ट दीजिए। किचन लाइफ ऑफ नमिता में जाकर मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। और मैं अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ये रेसिपी आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरे इस चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज लाइफ। थैंक यू।